एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यू वीएस दम करंट फीलिंग्स, यानी कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स अब एक दूसरे को लेकर क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आप दोनों क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर, और आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपके पार्टनर की, क्या एक्शंस रहेंगे उनकी तरफ से, वो भी हम देखेंगे, और आपकी तरफ से भी आगे क्या एक्शन रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस के लिए है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी सभी राशि वालों के लिए है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पॉजिटिव तरीके से देखना है। ठीक है, वीडियो देखिए, अपने लिए पॉजिटिविटी लेकर जाइए, गाइडेंस लेकर जाइए, और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये वीडियो उन सबके लिए है। ठीक है, चलिए चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, आप किस हाल में, आपके पार्टनर किस हाल में, अभी करंट सिचुएशन क्या है। अपना 3 बार नाम लीजिए, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, वो किस साल में, उनके पार्टनर किस साल में है। आपकी तरफ से कार्ड आया नो ट्रस्ट नो लव वांट टू मूव ऑन। आप अब इस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि इस पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, आपसे चीज़ें छुपाई है, आपको धोखा दिया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपके एक्सपेक्टेशंस को चकनाचूर किया है। ठीक है, इसलिए आप अब इस पार्टनर के ऊपर चाहकर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी भी डाउट है इस पार्टनर के ऊपर, और अब आप इस पार्टनर को ना प्यार भी नहीं करना चाहते, सच कहूँ तो, क्योंकि आप थक चुके हो इस पार्टनर के साथ डील करके, इनकी हरकतों को सह के, धोखा खाकर, हर्ट होकर आप थक चुके हो। इसलिए अब आप इस पार्टनर से प्यार भी नहीं करना चाहते, इनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आपकी मूव ऑन की एनर्जी है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आप इनसे अब वो प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत परेशान हो, कन्फ्यूज हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, बट आप दिल से निकाल भी नहीं पा रहे हो इस पार्टनर को। आपका फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है अभी तक कि मुझे मूव ऑन ही करना है। आप कर रहे हो मूव ऑन, ठीक है, आप कर रहे हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दिल दिमाग में ये पार्टनर आपके बसे हुए हैं, इतना आसान नहीं है भुला देना, मूव ऑन कर लेना, आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त। ठीक है, और आपके पार्टनर किस हाल में है, आपके पार्टनर भी आपके ऊपर ही स्टक है, वो भी आपको लेकर कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये भी आपसे आगे नहीं बढ़ पाया, ये भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। मैं ट्रस्ट की बात नहीं करूँगी, मैं प्यार की बात नहीं करूँगी, मैं ये बोलूँगी कि ये पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, स्टक्ड है आपको लेकर। ठीक है, तो आपके साइड से ट्रस्ट इश्यूज है, इनकी साइड से नहीं है, इनकी साइड से सेटिस्फेक्शन। ये पार्टनर ना सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ से गए, उनकी लाइफ में सुकून चला गया, सेटिस्फेक्शन चला गया है। ये आपको किसी भी हाल में ना छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके बिना सुकून में नहीं रह पा रहे, इनका मन नहीं लग पा रहा है, आपके बिना ये भी खुश नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। भले ही किसी की भी गलती हो, इनकी गलती हो, आपकी गलती हो, चीट किया हो, जिस भी रीज़न से आप अलग हो गए हो, लेकिन खुश ये भी पर्सन नहीं है आपके बिना। ठीक है, ही और शी नॉट सेटिस्फाइड विदाउट यू, क्योंकि इनको पता है इनकी खुशी, इनका सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है। ये चीज़ इस पार्टनर को महसूस हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और कार्ड निकालूंगी मैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। वेटिंग, बट आप वेट भी कर रहे हो इस पार्टनर का। देखो, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप वेट भी कर रहे हो अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में खुद आए, ये खुद कॉल करे, खुद मैसेज करे, तो मैं बात करूंगी, तो मैं आगे बढ़ूंगी, वरना मैं सोचूंगी, देखूंगी इस बारे में। ठीक है, तो आप वेटिंग एनर्जी में, आप वेट कर रहे हो इस पार्टनर का। आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, खुद से कोई कॉल मैसेज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अब आप इस पार्टनर के ऊपर ना ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना आपको किसी भी तरीके से इनके ऊपर भरोसा हो रहा है, ना आपका मन है इस वक्त। लेकिन आप वेट ज़रूर करना चाह रहे हो कि कभी ना कभी तो बात होगी। ठीक है, कभी ना कभी तो ये पार्टनर एक्शन लेंगे, तो आप वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। ठीक है,
आप तो इस पार्टनर का वेट कर रहे हो और ये पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर। आप तो इस पार्टनर का वेट कर रहे हो बट ये पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर। ये पार्टनर अभी भी आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, अभी भी आपको लेकर इमोशनली कनेक्टेड है, आपसे इमोशनल अटैच्ड है ये पार्टनर। तो इमोशनली तो कनेक्टेड है ये पार्टनर आपसे, तो इनके लिए भी भुला देना, अपने इमोशंस को भुलाकर आगे बढ़ना, आपको छोड़कर आगे बढ़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो आप भी इस पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो कि ये खुद आएंगे तो आएंगे वरना मैं नहीं जाऊंगी, और ये पार्टनर भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अब इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। कांटेक्ट का ही कार्ड आ गया। इस नो कांटेक्ट में कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर इस रिश्ते से आपको हर्ट हुआ है तो इनको भी हर्ट हुआ है, इनका भी नुकसान हुआ है। ठीक है, इनको भी तकलीफ़ हुई है, इनको भी पेन मिला है। ठीक है, ये पार्टनर अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है, जो भी इस पार्टनर ने किया उसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। ठीक है, इनको गिल्ट हो रहा है अब, तो अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, इसलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी सफाई पेश करना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पार्टनर। ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आप किस माइंडसेट में हो, क्या आप इनको माफ़ करोगे। द फ्यूनिक्स, आप मुझे अलग ही एनर्जी में दिख रहे हो। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, मूव ऑन करना, माइंडसेट बदलना, आगे बढ़ना, प्रैक्टिकल सोचना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना। तो आप तो मुझे पूरी तरह से चेंज दिख रहे हो, आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज दिख रही है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बदलती हुई दिख रही है। इस पार्टनर को लेकर जो आपका माइंडसेट पहले था, इस पार्टनर को लेकर जो आप इमोशनल थे, पहले रो रहे थे, पछतावा कर रहे थे, इनको याद करके परेशान थे, अब आप ऐसी एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हो। ठीक है, बल्कि अब आप अपने लाइफ के प्रति अवेयर होते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने काम करते हुए दिख रहे हो, खुद पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। आप ना अब पहले की तरह नहीं रहे हो, अब आप बदल चुके हो। ठीक है, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ चुके हो, जो आपको समझना था वो आप समझ चुके हो, जो लेसन आपने सीखने थे वो आप सीख चुके हो, जो आपको बदलना था अपने लिए, अपनी जो कदर करनी थी, अपनी जो वैल्यू करनी थी वो आप कर चुके हो। ठीक है, तो इस वक्त आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो पूरे मोटिवेशन के साथ। ठीक है, तो मुश्किल है कि आप इस पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, मुश्किल है, बट आप इनको याद भी करते हो, इनको मिस भी करते हो, इनका वेट भी करते हो कि ये खुद कॉल करेंगे, खुद मैसेज करेंगे। ठीक है, लेकिन आप खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अब आप अपनी वर्थ समझ चुके हो। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ जाते हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, अपनी वैल्यू समझ जाते हैं ना, तो हम लोगों के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं, प्यार की भीख नहीं मांगते। ठीक है ना, और प्यार की भीख मांगनी भी नहीं चाहिए, किसी को चेज़ भी नहीं करना चाहिए। ओके, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। देखो, ये पार्टनर आपको रिप्लेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, आप ऐसे हो। ठीक है, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन इस पार्टनर को लगता है कि आप रूड हो गए हो, आप ईगोस्टिक हो गए हो, आप ज़िद्दी हो गए हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप इनको नहीं समझ रहे। ठीक है, हाँ, इस पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको भी समझो। ठीक है, आप इनको भी समझो, बट ये पार्टनर ना उल्टे चलते हैं। मतलब इस पार्टनर को अपनी गलतियों का अगर एहसास होता तो बहुत लेट होता है। ठीक है, और ये गलती खुद करते हैं और ये आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप इनको समझो। ठीक है, ये आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, और अभी भी ये पार्टनर आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, इनको समझो। ठीक है, बट ये भी सच है कि इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो चुका है। ठीक है, क्या आप इनको समझना चाहोगे, कि आप इनको अंडरस्टैंड करोगे अब? नहीं, बिल्कुल भी। तो
आप इनको किसी भी तरीके से माफ़ नहीं करने वाले हो, इनकी हरकतों को नहीं सहने वाले हो। इस पार्टनर ने चीज़ें छुपाई, आपसे झूठ बोला, आपको धोखे में रखा, ये चीज़ अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है? आप इनकी हरकतों को अब और सहने नहीं वाले हो, ठीक है? आप इनको माफ़ नहीं करने वाले इतनी आसानी से। आपने डिसाइड कर लिया है कि अब इस पार्टनर की हरकतों को नहीं सहना, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, और झूठ नहीं, और धोखा नहीं, और चीटिंग नहीं, ठीक है? तो इस बार बहुत मुश्किल है कि आप इस पार्टनर को माफ़ कर पाओगे। बहुत मुश्किल है आपके लिए इस बार। ये पार्टनर क्या चाह रहे हैं आपसे? क्या चाह रहे हैं आपसे इस रिश्ते से? ये पार्टनर क्या चाह रहे हैं आपसे इस रिश्ते से? ये पार्टनर क्या चाह रहे हैं आपसे इस रिश्ते से? अनएक्सपेक्टेड आउटकम। पार्टनर की जो प्लानिंग थी ना, वो तो फेल हो गई, ठीक है? इस पार्टनर ने जो प्लान किया था वो फेल हो चुका है। इस पार्टनर ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। इनको लगा था कि आप इनको खुद कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तड़पोगे इनके लिए, इनको समझोगे, इनके लिए आगे बढ़ोगे, इनके लिए रोओगे, इनके पीछे भागोगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो ये जो माइंड में प्लान बना के चल रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा ही हुआ है, ठीक है? देखो, अगर हम सही करते हैं तो उसका भी सही परिणाम हमें मिलता है, सही रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका भी हमें गलत परिणाम ही मिलता है। तो इस पार्टनर की जो प्लानिंग थी ना, वो गलत थी। गलत डिसीजंस लिए, गलत चीज़ें करी, गलत हरकतें करी, आपको हर्ट किया, तो अब उसका परिणाम भी तो गलत ही होगा ना। अगर ये सही करते तो उसका परिणाम भी सही होता, और आप भी इनको समझते, ठीक? अगर ये सही करते तो उसका परिणाम सही होता और आप भी इनको समझते, ठीक है? लेकिन इस पार्टनर की प्लानिंग ही बेकार थी, प्लानिंग ही गलत थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, थर्ड पार्टी इश्यूज आ गए, जो सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है? तो सारी चीज़ें चकनाचूर हो गई, और वो चीज़ इस पार्टनर ने खुद अपने हाथों से करी। इस पार्टनर ने अपने हाथों से ये रिश्ता खराब करा है, ठीक है? इसलिए अब पछतावा भी कर रहे हैं कि मैंने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसका उल्टा हो गया, बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई, रिश्ता खराब हो गया, ठीक है? तो इस पार्टनर ने ऐसा नहीं सोचा था। मतलब कहने का मतलब है कि इस पार्टनर की प्लानिंग सोच समझकर नहीं थी। इन्होंने सोच समझकर प्लानिंग नहीं बनाई। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, ठीक है? और अब आप इनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अनश्योर हो। आप इनसिक्योर हो इस पार्टनर को लेकर। आप अनश्योर हो कि मैं इस पार्टनर को माफ़ करूँ या ना करूँ, इनको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, इनके लिए आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो। येस, नो आपके माइंड में चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रही है, दिल दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है। अब आप इस पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? पहले ये आपको लेकर कन्फ्यूज़ थे, अब आप इनको लेकर कन्फ्यूज़ हो। आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और क्या सोच रहे हैं पार्टनर? पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरा राज पकड़ा गया, मेरा सीक्रेट पकड़ा गया, क्योंकि ये पार्टनर आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, और आपने इनको पकड़ लिया, ठीक है? आपको पता चल गया कि इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट करा है, झूठ बोला, आपको छोड़कर दूसरों के साथ घूम रहे हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है? तो इनकी जो सच्चाई छुपी हुई थी ना, देखो, आपको महसूस तो हो रहा था कि ये पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको कह रहा था कि ये पार्टनर चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है? और वो सच भी निकला, ठीक है? वो सच निकला। ये पार्टनर आपको चीट ही कर रहे थे, धोखा ही दे रहे थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ ही थे। आपको छोड़कर दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है? तो जो सच छुपा हुआ था वो आपके सामने आ गया, आपको पता चल गया कि ये पार्टनर चीट कर रहा है। आपने इनको पकड़ लिया रंगे हाथ कि हाँ भाई, तुम तो चीट कर रहे थे मुझे, ठीक है? तो ये पार्टनर इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हाँ, मेरा सच सामने आ गया, मैं पकड़ा गया, ठीक है? और इस पार्टनर को इस चीज़ का डर भी है, ठीक है? इस चीज़ का डर भी है कि मेरा सच पकड़ा गया, मेरे पार्टनर को मेरे बारे में पता चल गया, तो उनको इस चीज़ का डर भी है,
कि आपको कैसे फेस करेंगे, आपसे कैसे बात करेंगे। ठीक है, आप डर रहे हैं आपसे बात करने में, आपका सामना करने से डर रहे हैं। जब सच सामने आएगा, पकड़ा जाएगा, तो डर ही लगेगा इस पार्टनर को, तो डर रहे हैं अब आपसे बात करने में। ठीक है, और आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, आप क्या सोच रहे हो? देखो, आप इस पार्टनर में अब भी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो। देखो, आपको पता ही है पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़कर दूसरों को चूज कर लिया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, लेकिन अब भी आप इस पार्टनर में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप अब भी इनको डेट करना चाहते हो, अब भी इनके साथ रहना चाहते हो। देखो, मुझे पता है कि आपके लिए छोड़ना आसान नहीं है, आपके लिए माफ करना भी आसान नहीं है, बट इस बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस बार अपनी बाउंड्री सेट कर लोगे। अगर आप इस बार इस पार्टनर को एक्सेप्ट भी करते हो, अगर इनके साथ भी रहते हो, तो आप ऐसे नहीं रहोगे, आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी बाउंड्री सेट कर लोगे कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एफर्ट देने पड़ेंगे, अगर तुम्हें रहना है तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देने पड़ेंगे, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तुम्हें मेरी वैल्यू समझनी पड़ेगी, तो तुम मेरे साथ रहोगे, वरना तुम नहीं रहोगे, वरना दफ़ा हो यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस पार्टनर के लिए आगे बढ़ोगे भी, तो आप अपनी बाउंड्री सेट कर लोगे, क्योंकि आप अब अपनी वैल्यूज समझ चुके हो। और मैं आपको लिख कर गारंटी दे रही हूँ इस बात की, अब आप पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं बनोगे, आप पहले जैसे इस पार्टनर के पीछे नहीं भागोगे, इनके लिए नहीं रोगे, इनको चेज़ नहीं करोगे, क्योंकि अब आप बदल चुके हो, आप अपनी वर्थ को समझ चुके हो, अपनी वैल्यू समझ चुके हो। और अब आप अगर इस पार्टनर के साथ रहते हो, अगर इनको माफ़ भी करते हो इनकी हरकतों के लिए, तो आप शर्त के साथ रहोगे, अपनी कंडीशंस के साथ, अपनी बाउंड्री के साथ रहोगे, वरना आप नहीं रहोगे। अगर ये आपको समझेंगे, वैल्यू करेंगे, एफर्ट्स देंगे, तो आप रहोगे, वरना फिर आप नहीं रहने वाले। आपने ये भी डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो आप भी इस पार्टनर के अंदर, आसान नहीं है आपके लिए भी छोड़ना, लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छा बदलाव ये है कि आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो और अब आप अपनी बाउंड्री के साथ ही रहोगे। ठीक है, आप ओवर गिविंग नहीं करोगे। अगर ये पार्टनर जितना आपके लिए एफर्ट देंगे, आप भी उतना दोगे, वरना आप वो भी नहीं देने वाले। ठीक है, तो आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, पहले ये आपके पीछे, पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनके लिए एफर्ट दे रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे, ओवर दे रहे थे प्यार इनको। अब इस पार्टनर की बात है। ठीक है, अब ये आपके लिए एफर्ट देंगे, आपके पीछे भागेंगे, अब आपके लिए चीज़ें करेंगे, और इनको करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे ऐसा, तो आप इनको टाटा बाय बाय कह दोगे हमेशा के लिए। तो आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ये पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देख कर ही कैसा फील कर रहे हैं? द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। इनको ये एहसास हो गया है कि आप जैसा प्यार कोई और कर ही नहीं सकता, आपका कोई मैच नहीं है, आप जैसी पर्सनैलिटी कोई है ही नहीं, आपको ये किसी के भी साथ रिप्लेस कर ही नहीं सकते। जो प्यार आप देते हो, जो सुकून आप देते हो, जो सेटिस्फेक्शन आप देते हो, जो खुशी आप देते हो, जो इन्जॉयमेंट आप इनके साथ करते हो, कोई और कर ही नहीं सकता। ये इस पार्टनर के दिल दिमाग में बैठ चुका है, इनको समझ में आ चुका है कि कितनी भी थर्ड पार्टी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी जगह वो थर्ड पार्टी नहीं ले सकती, आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर ना अब आपके लिए एफर्ट्स देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये नहीं देंगे तो आपको खो देंगे। ठीक है, तो एफर्ट्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या ये आपके लिए एफर्ट देंगे? डेफिनेटली आपसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको चेस करेंगे। अब आप इनसे दूर भागोगे, ये आपके पीछे पीछे भागेंगे। ठीक है, तो वो टाइम आ चुका है जब आपकी बारी है, आपकी बारी है, आपका टाइम है भाव खाने का। ठीक है, तो भाव खाओ अच्छे तरीके से, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी वैल्यू पहचानो, और जो पार्टनर एफर्ट ना दे, प्यार ना दे, टाइम ना दे, उनको दफ़ा करो अपनी लाइफ से। सिंपल सी बात है, उनको दफ़ा करो, टाटा बाय बाय। और जो वैल्यू कर रहा है, प्यार कर रहा है, एफर्ट दे रहा है, टाइम दे रहा है, आप भी उसके लिए आगे बढ़ो। ठीक है, आप भी उसके लिए आगे बढ़ो। इनको अब आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है कि आप जैसा पार्टनर तो इनको कहीं मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एफर्ट ज़रूर देंगे।
ठीक है? ये रेडी हो जाएँगे आपके लिए एफ़र्ट देने के लिए, आपके रिश्ते पर काम करने के लिए। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आप इनसे दूर हो जाओगे, आपको ये खो देंगे और ये आपको खोना नहीं चाहते। तो आपको चेस करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, खुद आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेंगे, आपसे बात करेंगे और मुझे ऐसा दिख रहा है कि माफ़ी माँगेंगे, हाथ जोड़कर माफ़ी माँगेंगे आपसे बहुत बार, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक मौका दे दो। तो बहुत गिड़गिड़ाने वाले हैं आपके आगे, भीख माँगने वाले हैं, आपसे माफ़ी माँगने वाले हैं। ठीक है? क्या एक्शंस रहेंगे इस पार्टनर के? देखो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, एन्जॉय करना, साथ रहना, नई शुरुआत करना, ठीक है? तो ये पार्टनर आपसे मिलने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, बात करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए माफ़ी माँगेंगे, गिड़गिड़ाएँगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, ठीक है? तो इस बार ये आपसे भीख माँगने वाले हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अगर ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप नहीं रहोगे इनके साथ। और आपका क्या फ़ैसला होगा इस पार्टनर के लिए? आप इस पार्टनर को आसानी से माफ़ नहीं करोगे, आप इनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको वेट करवाओगे, ठीक है? पहले आपने इनको कॉल करा, मैसेज करा, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपको इग्नोर ही किया। अब आप भी ऐसा करोगे, जब भी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप एकदम से रिप्लाई नहीं करोगे, आप इनको वेट करवाओगे कि भई तुम मेरा वेट करो। पहले मैं तड़पी, अब तुम तड़पो, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है? और अगर ये आपसे मिलने की बात भी कहेंगे तो आप इतनी जल्दी इनसे नहीं मिलोगे, आप भाव खाओगे कि नहीं अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में मिलूँगी, ठीक है? तो अब आप भाव खाओगे और ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है? ये पार्टनर के एक्शन लेंगे आपके लिए, डिवाइन गाइड करे, ये पार्टनर के एक्शन लेंगे आपके लिए। कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है? आपसे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ढेर सारे कॉल्स आएँगे, मैसेजेस आएँगे इनके ढेर सारे, आपसे बात होगी इस पार्टनर की। और आपके रिश्ते में क्या होगा आगे? क्या होगा आपके रिश्ते में? यूनियन। ये यूनियन करेंगे, रियूनियन होगा आप दोनों का, ठीक है? एक सॉलिड कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का बनेगा, रियूनियन होगा, ठीक है? और ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपके पार्टनर आपके साथ कमिटेड है, यानी कि आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएँगे, आपके पास ही रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे और यूनियन होगा आप दोनों का, रियूनियन होगा, ठीक है? तो आगे आप दोनों के रिश्ते में रियूनियन है, ठीक है? तो मुझे यही दिख रहा है कि आगे ये पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ने वाले हैं। अब एक लव मैसेजेस आपकी तरफ से निकालूँगी मैं। एक लव मैसेजेस आपकी तरफ से अपने पार्टनर के लिए क्या है? थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। ये पार्टनर ना आपको खुशी देने वाले हैं, गिफ्ट दे सकते हैं आपको, ठीक है? फ़रवरी का टाइम है, वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, तो ये पार्टनर आपको खुशी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं आपके लिए, तो सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है इस पार्टनर की तरफ से और आप इस पार्टनर को खुद अपने मुँह से थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, ठीक है? तो ये पार्टनर आपको मौका देंगे कि हाँ, आप थैंक यू बोलो इनको, आप इनकी वजह से खुश हो जाओ, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है इस पार्टनर की तरफ से, ठीक है? और इस पार्टनर के लिए क्या मैसेज है? आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज़ मच एज़ आई मिस्ड यू। और आपको भी पता है कि भले ये पार्टनर कैसे भी हो, कितनी भी हरकतें कर ले, ईगोइस्टिक हो, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी आप इनको भुला नहीं पाते हो। आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, तो आप भी इनको उतना ही याद करते हो, बल्कि इनसे ज़्यादा आप इनको याद करते हो, ठीक है? आप इनको बहुत याद करते हो, ये भी सच है, ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का पछतावा होगा, ये वापस आएँगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे, प्यार की भीख माँगेंगे और एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आप दोनों का रियूनियन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से लें लव लाइफ के लिए और रिचुअल्स आप करवा सकते हो अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ को ठीक करने के लिए। जॉब अगर नहीं लग रही है तो उसके लिए भी रिचुअल करवा सकते हो, पैसा अटका हुआ है तो उसके लिए भी रिचुअल करवा सकते हो, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, उसके लिए भी रिचुअल करवा सकते हो, ठीक है? हीलिंग करवा सकते हो और पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।